शास्त्री और फरीसियों के विषय यीशु कहता है, तुम अपने पिता शैतान से और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते। वह तो आरंभ से ही हत्यारा और सत्य पर स्थिर नहीं रहता, क्योंकि उसमें सत्य नहीं। अब भी वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा और झूठ का पिता है। शास्त्री और फरीसी सब जो पुराना नियम पढ़कर अपने आप में धर्मगुरु बन चुके थे, उनके रहने सहने से, चाल चलन से परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा था। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूं तो उन्होंने अध्यात्म का पाठ तो पढ़ा, बचपन से ही उन्हें अध्यात्म का पाठ पढ़ाया जाता था, कोर्स रहता था पुराना नियम पढ़ने का। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल उसका टाइम पीरियड होगा। वह पढ़ने के बाद व्यवस्था दिल में रखकर उसके अनुसार चाल चलन नहीं था। व्यवस्था में लिखा है झूठ नहीं बोलना, वरन चलते चलते झूठ उनके मुंह से निकलता था। व्यभिचार नहीं करना, वरन वे व्यभिचार करते थे। मूर्ति पूजक बन चुके थे। सब कुछ चोरी करना, क्योंकि वे शैतान की ओर से थे। उनका पिता शैतान बन चुका था, ऐसा स्वयं यीशु कहता है। क्योंकि जिसके विषय पुराना नियम है वह पढ़कर भी उसे नहीं दिखा रहे थे, तो वो स्वयं ऊपर से देखकर अपने आप को प्रकट करा। इसलिए मसीहत है, नवा नियम, सब कुछ यीशु के नाम में होता है, यीशु के अंडर होता है। सभी भक्तगण यीशु में ही पाए जाते हैं, यीशु की बाहों में छिपे हुए नजर आते हैं, सुरक्षित। वरन शास्त्रियों और फरीसियों की सुरक्षितता हट गई थी, क्योंकि अपने चाल चलन के दौरान वे परमेश्वर को नहीं दिखा रहे थे। घमंड से भरे धर्मगुरु थे। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूं तो इस वक्त जैसा मूर्ति पूजा करने वाले, घंटा बजाने वाले पंडुए हैं, दिन भर चिल्लाने वाले लंडूरों के खिलौने, सब उसी शास्त्री एवं फरीसियों में काउंट होते हैं। दिखावट के लिए सब कुछ करते हैं, धार्मिकता, वरन उनमें धार्मिकता नहीं। अश्लील हरकतें, पिक्चर देखना एवं परस्त्री गमन एवं नशेड़ी पदार्थ बेचकर स्वयं को धार्मिक गुरु बताना, यानी जो धर्म गुरु थे। अगर व्यापार करे तो नशेड़ी पदार्थों को बेचना उनके चाल चलन में व्यवस्था के विरुद्ध रहना दर्शाता है। पान टपरी को चलाकर सिगरेट, गोवा, गुटखा बेचकर, शराब बेचकर वे स्वयं को ही धर्मगुरु कहते थे, व्यवस्था पर चलने वाले ऐसा कहते थे। चाल चलन में उनके परमेश्वर नहीं था,
तौरेत पढ़कर भी उनमें खुदा नजर नहीं आ रहा था। लोगों को लूटना, ठगना, धर्म के नाम पर, ये सब शास्त्री फरीसी है। सभी जातियों में जो धर्म गुरु बन चुके हैं धर्म के नाम पर, मन में शैतान रखकर व्यवस्था को कौली उम्र में पढ़ोगे तो याद तो रहेगा, वरन उसके चाल चलन में परमेश्वर नहीं दिखाई देता। इसलिए परमेश्वर की हट गई ऊपर से देखकर, और उसने स्वयं यीशु ने कहा, जब परमेश्वर की हटी, जो शास्त्री फरीसी उनके मारिफत तौरेत पढ़कर भी परमेश्वर नहीं दिख रहा था, उनके चाल चलन में यानी रहन सहन में, पान टपरी, गोवा गुटखा बेचकर, शराब बेचकर, परस्त्री गमन, चोरी, झूठ बोलना, यह सब शैतान को दर्शा रहा था। यह देखकर परमेश्वर की हट गई। तो उसके विषय यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम करते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूँ। मैं अपनी इच्छा से भी नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। जो मैं कह रहा हूँ उसे तुम क्यों नहीं समझते? यह इसलिए है क्योंकि तुम मेरा वचन नहीं सुन सकते। धर्म के शिक्षक खोखले बन चुके थे। यीशु का अस्तित्व इब्राहिम से पूर्व। यहूदियों ने उत्तर देते हुए उससे कहा, क्या हम ठीक ही नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्टात्मा है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्टात्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, परंतु एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई मेरे वचन का पालन करे तो वह कभी भी मृत्यु को न देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा, अब हम जान गए कि तुझ में दुष्टात्मा है। इब्राहिम मर गया और नबी भी, और तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन का पालन करे तो वह कभी मृत्यु का स्वाद न चखेगा। निश्चय तू हमारे पिता इब्राहिम से बड़ा नहीं, जो मर गया, नबी भी मर गए। तू अपने आप को क्या समझता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं स्वयं अपने को प्रतिष्ठा दूं तो मेरी प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं। मुझे प्रतिष्ठा देने वाला मेरा पिता है, जिसके विषय में तुमसे कहते हो वह हमारा परमेश्वर है। यीशु ने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं स्वयं अपने को प्रतिष्ठा दूं तो मेरी प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं।
जिसके कान हो वह ध्यान से सुने। यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं स्वयं अपने को प्रतिष्ठा दूं तो मेरी प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं। मुझे प्रतिष्ठा देने वाला मेरा पिता है, जिसके विषय में तुम कहते हो कि वह हमारा परमेश्वर है। शास्त्री फरीसी जिसे वे अपना परमेश्वर कहते थे, उसे यीशु अपना पिता कहता था। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। और यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारे सामने झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूँ और उसके वचन का पालन करता हूँ। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा में आनंदित था और उसने देखा भी और मग्न हुआ। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू अभी 50 वर्ष का भी नहीं और क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। तब उन्होंने उस पर पथराव करने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से बाहर निकल गया। इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ यीशु था। इससे पहले कि मूसा उत्पन्न हुआ ईसा था। यीशु इब्राहिम और मूसा के उत्पन्न होने से पहले था। क्योंकि वही परमेश्वर है जो स्वयं मनुष्य रूप धारण कर मनुष्यों के बीच रहा, जो शास्त्री फरीसी कहलाते थे, जिन्होंने नियम शास्त्र को पढ़कर केवल जहन में रखा, उसके जरिए परमेश्वर को न दर्शाया। इसलिए यीशु आया। पवित्र शास्त्र बाइबल का नवा नियम उसके बाद लिखा गया और यीशु के चेले जो भी यीशु नाम पर विश्वास करते हैं, उसका नाम भी लेते हैं, वे सब उद्धार पाते हैं। उनके जरिए केवल यीशु दिखाई देता है, तो ही व्यवस्था पूरी होती है, जिसे स्वयं यीशु ने कहा, मैं तौरेत को यानी व्यवस्था को पूरा होना। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या नबियों की पुस्तकों को नष्ट करने आया हूँ। नष्ट करने नहीं, परंतु पूर्ण करने आया हूँ। पूरा हुआ। जितने यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु के चेले बन चुके हैं, यीशु के भक्त, वे यीशु को दर्शाते हैं। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में समझाता हूं। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। मकबूल के जरिए यीशु दिखता है। मकबूल के विषय सोचोगे तो भी यीशु सुसमाचार आप ही फैलता है। व्यवस्था पूरी हुई। तौरेत जो यीशु ने कहा, व्यवस्था तौरेत का पूरा होना चालू है। इस वक्त भी वचन पूरा हो रहा, इससे पहले भी वचन पूरा हुआ। यह न समझो कि मैं तौरेत या नबियों की पुस्तकों को नष्ट करने आया हूँ। नष्ट करने नहीं, परंतु पूर्ण करने आया हूँ। यह वीडियो बन रहा है।
और अन्य शरीर उसके विषय देख रहे हैं। तौरेत और नबियों की पुस्तकों पूर्ण हुआ वचन। भक्त के जरिए भगवान का दिखना व्यवस्था को पूरा करना है। वरन शास्त्री और फरीसियों ने स्वयं को दिखाया, इसलिए परमेश्वर की हटी और वह नीचे आया और अपने आप को जाहिर करा। इसलिए नवा नियम है, यीशु को ही दिखाना है, क्योंकि यीशु के बाहर यीशु नाम से ही फेम मिलती है और यीशु नाम से ही फेम टिकती है। यह सांसारिक फेम नहीं। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूँ तो मकबूल कोई सेलिब्रिटी नहीं। यह आध्यात्मिक फेम है, यीशु नाम में ही टिकेगी, बाहरी फेम नहीं। जो बड़े बड़े फेमस हैं सांसारिक व्यक्ति, वे टिका नहीं पाएंगे अपनी फेम। यहाँ पर टिकाना है तो केवल यीशु को दिखाना है। मकबूल के विषय, मकबूल को लेकर तौरेत और नबियों की पुस्तक पूरी हो चुकी, पूर्ण हो रही। क्योंकि मकबूल के जरिए केवल ईसा दिखता है, ईसा के विषय ही बातें होती है, मसीहत फैल रही है। वचन पूरा हुआ। मकबूल के मोबाइल में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या कर रहा है, वह भी बड़े बड़े स्तर पर सोशल मीडिया पर शरीर देख रहे हैं। विरोधी रवे या समर्थक, वचन पूरा हो रहा है। मकबूल का मोबाइल मकबूल से दूर होने के इंतजार में सबसे ज्यादा उत्सुक मकबूल खुद है। हर तरफ से तौरेत एवं जो वचन प्रभु यीशु ने कहा, यह न समझो कि मैं व्यवस्था यानी तौरेत या नबियों के पुस्तकों को नष्ट करने आया हूँ। नष्ट करने नहीं परंतु पूर्ण करने आया हूँ। भक्त के जरिए भगवान दिखाई देना वचन को पूरा करता है। भक्त को देखकर भगवान की याद आना वचन को पूरा करता है। मकबूल के चलते चलते सुसमाचार फैलता है। एमेन, स्ट्रॉन्ग एमेन।